हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा विदा ज्ञान। तो आज की वीडियो में हम डिटेल पर बात करेंगे एम्स में जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसमें कि जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे वो किस तरीके से रहने वाले हैं और कितने लेवल तक जो है पूछे जाएंगे। तो जनरल का जो पोर्शन रहेगा आपका जनरल साइंस का, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पोर्शंस आएगा। तो जितने भी एग्ज़ाम रहते हैं तो जीएस तो हर एग्ज़ाम में जो है पूछा जाएगा। तो एम्स में जो है आपका 20% हर एग्ज़ाम में आपका जनरल साइंस पूछा जाता है। तो इस वीडियो में डिटेल पर बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जनरल साइंस के। देखिए, जनरल साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, स्टेट का, सेंट्रल का, एसएससी का, तो सब जगह जो आपका जनरल साइंस तो पूछा जाता है। तो इसमें जो है हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस चूज़ किए हैं, जो कि 100 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के रहेंगे, 100 आपके केमिस्ट्री के रहेंगे और 100 आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, इसकी आपकी पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि हम जो मेनली कवर करेंगे, आप देख सकते हैं, जो आपका एग्जाम रहेगा केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, एसिड बेस, फिजिक्स, लॉ, ह्यूमन बॉडी, वायरस, डिजीज़, विटामिन। जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए फार्मा वेदा ज्ञान करके, क्योंकि इसमें आपको डे टू डे अपडेट मिल जाएगा वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम जो पोर्शन रहेगा हमारा फिजिक्स का रहेगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस जो है हम लोग कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ब्लेड ऑफ अ विंड मिल पजेज हेंस दे आर टर्न्ड बाय अ फास्ट विंड। तो कौन सी एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है जिससे कि जो आपकी विंड मिल की ब्लेडें होती हैं वो तेज घूमती है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। तो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स भी रहेंगे तो उनको जो है हम लोग हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अ डार्क स्किन्ड मैन एक्सपीरियंस एज कंपेयर टू फेयर स्किन मैन। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपके मतलब सांवले लोग होते हैं वो आपका लेस हीट और लेस कोल्ड को एक्सपीरियंस कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो गोरे लोग होते हैं। वो इसलिए होता है, जो मेलेलिन होता है, जो आपकी स्किन होती है उसमें आपका मेलेलिन का कंटेंट अगर ज़्यादा होगा, जिससे सांवले, अगर ज़्यादा मेलेलिन होगा तो आप लोग सांवले होंगे, अगर कम मेलेलिन होगा तो आपकी स्किन टोन जो होगी वो फेयर होगी। तो उसमें जो आपका लेस हीट वो लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं और साथ में आपका लेस कोल्ड को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, साथ में आपका यूवी से भी प्रोटेक्ट रहते हैं। जो अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं उससे भी जो हैं आपके डार्क स्किन के लोग जो हैं प्रोटेक्ट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिवाइस इज यूज टू ब्रेक कंप्लीट एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो स्विच, देखिए स्विच जो होता है, सबसे सिंपल इसका क्वेश्चन रहेगा, स्विच जो रहेगा आपका वो आपका सर्किट को ब्रेक करने के काम आएगा। ठीक है, तो ये आपका जनरल क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड सेल्सियस हैज़ द सेम वैल्यू। तो कौन सी ऐसा टेम्परेचर रहता है जिसमें कि आपका फ़ारेनहाइट और आपका जो सेल्सियस है उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका -40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, 40 डिग्री है, सेल्सियस इसमें लिखा नहीं है, तो -40 जो रहेगा आपका सेम रहेगा। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फ़ारेनहाइट को आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये भी आप लोगों को जो है आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन एक्ट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द। तो जो आपका एक्सेलरेशन है फिजिक्स में, आपका जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ आपका नेट जो n होता है उसमें ही काम करता है। तो नेट फोर्स में आपका एक डायरेक्शन में ही जो आपका फोर्स काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एन एटम बॉम्ब इज। जो आपका एटम बम होता है उसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो आपकी जो रिएक्शन रहेगी वो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। देखिए, एक फ्यूजन होती है, एक फिजन होती है, दो होती हैं। तो ये आपका जो है आपका फिजन है। ठीक है, तो ये आपका फिजन, तो इसमें भी जो है कंपैरिजन पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग ज़रूर देखिए। वट इज़ द यूनिट टू मेज़र द डेप्थ ऑफ सी। तो जो आपकी समुद्र की गहराई है उसको नापने के लिए कौन सी मतलब यूनिट यूज़ की जाती है। तो उसका जो राइट आंसर है आपका फैंटम जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जो समुद्र की गहराई नापी जाती है उसमें आपकी फैंटम में जो है नापी जाती है। तो 8th क्वेश्चन है आपका, स्टिग्माटिज्म जो आपकी एक बीमारी है वो आपकी करेक्ट कैसे की जाती है। ठीक है, तो वो आपका सिलेंड्रिकल लेंस से जो है करेक्ट की जाती है। एक क्वेश्चन आएगा, हाइपरमेट्रोपिया क्या रहता है, मायोपिया क्या रहता है, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है क्वेश्चन बनते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, जो आपका लैम्बर्ट लॉ है, जो आपका लैम्बर्ट लॉ है इज रिलेटेड टू। तो ये आपका इम्यूलेशन, ठीक है, इम्यूलेशन करके आप लोग देख सकते हैं, ये इसका जो है राइट आंसर रहेगा। 10th क्वेश्चन है आपका, जो आपकी बैटरी होती है, जो आपकी सेल होते हैं, बैटरी होती है, उसमें आपका जो है केमिकल प्रेजेंट होता है।
तो उस केमिकल को आपको जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है विच एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी को जो है कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड, जो आपकी 20 हर्ट्ज से कम की आपकी वेव्स होती है, मैकेनिकल वेव्स होती है, उनको आपको इंट्रासोनिक वेव्स जो है कहा जाता है। ठीक है, मैकेनिकल वेव लेस देन 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बार, डिस्टेंस ऑफ स्टार आर मेजर्ड इन, जो आपकी डिस्टेंस होती है स्टार्स की, तो उसको दूरी को कैसे नापा जाता है, तो वो जो है नापा जाता है लाइट ईयर्स में। ठीक है, लाइट ईयर्स में जो है नापा जाता है स्टार्स की डिस्टेंस को। इस एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर, जो आपका आंसर रहेगा वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो है आपका अवॉर्डेड दिया गया था, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को दिया था नोबेल पुरस्कार। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्टेड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, जो आपकी इलेक्ट्रिकल मोटर है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी रहेगा। इसके बाद है आपका रॉबर्ट कुछ हैज़ इन्वेंटेड द, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो आपके रॉबर्ट थे इनने क्या इन्वेंट किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो देखिए इन्वेंशन वाले क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको ज़रूर आप लोग याद कर लीजिए। रेडियो का इन्वेंशन किसने करा था, टीवी का किसने करा था, आपका एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, तो ये जो बेसिक रहते हैं इनमें जो है आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड, जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करने का जो आपका रहेगा फोर्स, उसको आपको एडहेसिव फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल हैं आपके प्लस और माइनस, तो इस तरीके से जो अट्रैक्शन रहेगा वो आपका एडहेसिव फोर्स कहलाया जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन इन गुड कंडक्टर्स आर लूजली बाउंडेड, जो आपके लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके गुड कंडक्टर्स कहलाए जाते हैं। तो एक बैरल में कितना ऑयल होता है, जो आपके देखिए जो आपके पेट्रोल के बैरल होते हैं, जब आपका क्रूड ऑयल होता है तो उसको बैरल, जिस तरीके से जो बड़े बड़े ड्रम होते हैं उनको आपको बैरल कहा जाता है। तो एक बैरल में आपका 159 लीटर जो है आपका ऑयल रहता है। ठीक है, तो जो क्रूड ऑयल जिसे हम कहते हैं बैरल में जो है स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाइज इनटू 3 पार्ट्स व्हाट विल द टोटल ऑफ द पोल बी। देखिए जो आपका एक यहाँ पे मैग्नेट का बार लेंगे उसको हम 3 हिस्सों में कट कर देंगे, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। तो 3 हिस्सों में अगर हमने कट कर दिया तो 3 के अलग अलग पोल होंगे, तो कितने पोल बन गए, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। ठीक है, इस तरीके से 3 के मतलब 6 पोल बन गए। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो आराम से इसके आंसर्स दे पा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द बॉडी इज हॉलो देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है लाइज करेगी, तो जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो आउटसाइड द मटेरियल रहेगी, क्योंकि आपका होलो है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो बीच में होती है। अगर आपका होलो है तो आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपकी बाहर से होगी, आउटसाइड द मटेरियल। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड अ रूम इज इंक्रीज्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल, जो आपकी उमस है, ह्यूमिडिटी जो कहलाई जाती है, उमस कहलाई जाती है। अगर आपका टेम्परेचर है इनसाइड द रूम, अगर रूम के अंदर जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है कि अगर आपके कमरे में तापमान बढ़ रहा है तो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, तो वो आपकी घट जाएगी। इसके बाद है, इन समर्स द मिराज आर सीन ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। देखिए मिराज जो होता है आपका रेगिस्तान जो होते हैं वहाँ पे दूर से जो चीज़ दिखती है कि ऐसा लगता है कि वो बहुत नज़दीक है, जैसे कहीं पानी का कहीं स्रोत होगा या पेड़ पौधे होंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत नज़दीक हैं, तो एक इल्यूजन टाइप का क्रिएट हो जाता है। तो उस फिनोमिना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये चीज़ होती है, क्योंकि जो एयर की डेंसिटी है वो आपकी चेंज होती है वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी गर्म एयर वहाँ पे होती है जिस कारण से वेव्स निकलती है, जिससे कि जो आपके मिराज फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये रेगिस्तान में होता है। तो बेसिक जो इसका फिनोमिना रहता है वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। 23 क्वेश्चन है, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ बीन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जो आपकी वेवलेंथ होती है सबसे
लंबी किसकी होती है, रेड की। आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं उसमें सबसे जो रेड होता है उसको लिया जाता है, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, मतलब बहुत दूर तक आप लोगों को जो है रेड की दिख जाएगा, मतलब रेड कलर जो है आपको दिख जाएगा। इसीलिए जो स्टॉप लाइट होती है, जो आपका ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसमें रेड लाइट स्टॉप के लिए होती है, उसके बाद ग्रीन और येलो होती है, उसके बाद उनका नंबर आता है। मतलब जो सबसे ज़्यादा होती है उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि ट्रैफिक लाइट में आपका रेड कलर का ही यूज़ क्यों किया जाता है, और कलरों का यूज़ क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण वो बहुत दूर से दिख जाएगी। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम, तो रेड जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, जो साउंड है वो उसको कोई भी मीडियम चाहिए, साउंड वैक्यूम में नहीं चल सकती, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो काफ़ी पास पास रहेंगे, जिस कारण से जो साउंड है वो काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल कर पाएगी, तो इस कारण से फास्टर ट्रैवल करती है सॉलिड में एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट श्रिंकिंग ड्यू टू। जो आपका इंसेक्ट होती है वो पानी में बिना डूबे कैसे चल लेते हैं, क्योंकि जो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, जो आपका सरफेस टेंशन होता है ना, देखिए जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना डूबने की जो है चांसेस कम हो जाएंगे, तो इसलिए जो है आपका सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो है इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जो चींटी का भार होता है या मतलब कोई भी इंसेक्ट होता है उसका भार कम होने के कारण से वो पानी में अच्छे से तैर पाती है। अब जैसे जो आपका ऑयल है उसका सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ऑयल जो है आपका पानी में तैरता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका हनी है, ठीक है, तो ये जो है डूब जाता है, तो इनके जो है सरफेस टेंशन अलग अलग रहते हैं, डेंसिटी भी इसमें कॉज करता है, तो ये आपका जो है डिटेल रहेगा। द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वॉज पजेस्ड बाय, तो एम फेराडे के द्वारा जो है ये लॉ दिया गया था इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट मीडियम, देखिए जो लाइट होती है वो हमेशा सीधी जाती है, कभी भी बेंड नहीं होती है, भले ही अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया लाइट के सामने या कोई मिरर आ गया तब लाइट बेंड होगी, मतलब लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट लेंथ में ही जाएगी। ये जो है आपका फिनोमेना कह सकते हैं आप लोग इसको। What is used as a coolant agent in most of the world commercial nuclear power plant। जो देखिए आपका वर्ल्ड कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसमें आपका कूलेंट एजेंट मतलब ठंडा रखने के लिए कौन से जो हैं एजेंट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर प्लांट हैं उनमें आपका रेडिएशन निकलती है, काफ़ी गर्म गैसेज निकलती हैं, काफ़ी गर्म हो जाते हैं, उनको ठंडा रखने के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वाटर एक तो चीपर है, साथ में रिएक्शन नहीं करता, तो इस कारण से आपका वाटर को एज ए कूलेंट के लिए यूज़ किया जाता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर ऑफ साउंड वेव इज, जो आपकी नेचर की साउंड वेव है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल रहेगी, एक होती है हॉरिजेंटल, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल रहेगी आपकी नेचर ऑफ साउंड वेव की। तो एक फर्मी यूनिट इज इक्वल टू, जो आपकी एक फर्मी यूनिट है वो किसके इक्वल रहेगी, जो रहेगी आपकी 10 की पावर -15 मीटर्स। ठीक है, एक फर्मी। ठीक है, तो ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, हाउ मैनी बेसिक एसआई यूनिट आर देयर। तो बेसिक एसआई यूनिट कितनी है, जो कि 7 आपकी बेसिक एसआई यूनिट रहेंगी। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये भी आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी होनी चाहिए, तो इसमें तो ये पूछ लिया कि 7 है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा इसकी बेसिक यूनिट बताओ, इसकी डेसिमल और ये चीज़ें रहेंगी। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच ट्रांसफार्मर वर्क, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो आपका किस प्रिंसिपल में काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा इस तरीके का कुछ रहता है जिसमें कि म्यूचुअल इंडक्शन होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में यहाँ पे आपका म्यूचुअल इंडक्शन रहता है, तो ये आपका ट्रांसफार्मर रहेगा जो कि आपका प्रिंसिपल आपका म्यूचुअल इंडक्शन कहलाया जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म एज, जो आपकी अर्थ और सन की दूरी है उसको आपको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है कहा जाएगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है वो कहा जाएगा। 34, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन यू, जो आपकी बॉडी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम कब होगी, जब आप
लाई डाउन ऑन ग्राउंड, जब आप मतलब ग्राउंड में ज़मीन में लेट जाएंगे तो आपकी जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। वो इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो आपका डिवाइड हो चुका है। अगर आप खड़े रहेंगे तो आपका सेंटर ऑफ मास जो है बड़ा रहेगा, लेकिन जब आप लेटे हुए होंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है कम हो जाएगी लाई डाउन ऑन ग्राउंड, ज़मीन में लेटते वक्त। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट, जो आपका टेम्परेचर है ऑफ अ प्योर वाटर, जो आपका शुद्ध पानी है उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर जो रहेगा वो 32 फ़ारेनहाइट जो है रहेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ एन एंगल, जो आपका एंगल है वो मेजरमेंट किससे किया जाता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल जो कि रेडियन से जो है मेज़र किया जाता है आपको एंगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद अ, ठीक है, तो किससे जनरेट होती है, वो ऑसिलेटर से जो है आपकी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड जो है क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो जनरेट होती हैं आपकी कांस्टेंट ऑसिलेटर। हुक्स लॉ इज रिलेटेड टू, जो आपका हुक्स लॉ है वो रिलेटेड आपका इलास्टिसिटी से। ठीक है, वाटर मूविंग अप अ स्ट्रॉ इज एग्जाम्पल ऑफ, जो आपका कैपिलरी एक्शन है वो कहलाती है। तो आपने कैपिलरी देखी होगी, मेडिकल स्ट्रीम के कैंडिडेट्स ने देखा होगा, उसमें आपका ब्लड डाला जाता है, उसमें क्लॉटिंग टाइम पता किया जाता है। ठीक है, तो क्लॉटिंग टाइम पता करने के लिए कैपिलरी यूज़ की जाती है। तो इसमें जो है आपका वाटर, जो आपका वाटर है मूविंग अप अ स्ट्रॉ इज ए एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, जो आपका आसमान है उसका जो कलर ब्लू है वो क्यों दिखता है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण जो है आपका ब्लू कलर दिखता है क्लीन स्काई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विद इन अ मैग्नेट, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो आपका साउथ टू नॉर्थ पोल रहता है। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहलाएगी एक मैग्नेट की। द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन द एग्जिटिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वॉज फर्स्ट कंडक्टेड बाय, तो कौन सा जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पहले एक्सपीरियंस किया गया था, जो कि हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा जो है कराया गया था। 44 क्वेश्चन है द फिलामेंट स्ट्रिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज मेड विच मेटल, मतलब जो आपका बल्ब है उसमें कौन सा फिलामेंट का यूज़ किया जाता है, तो वो आपका टंगस्टन रहता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, उसके अंदर जो गैस है वो कौन सी गैस फिलअप करी जाती है जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं गैस का नाम। 45 क्वेश्चन है ड्रैग इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, तो फ्रिक्शन के द्वारा जो है ड्रैग लगाया जाता है आपका फ्लूइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अ, जो आपका हाइड्रोमोबाइल जो आपकी गाड़ियाँ रहती हैं उसमें जो ब्रेकिंग रहती है वो होती है आपकी हाइड्रोलिक ब्रेकिंग। वो फिनोमिना को कहा जाता है आपका पार्सल लॉ, जो एप्लीकेशन है वो आपका पार्सल लॉ का यूज़ किया जाता है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग में। इसके बाद है द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज सिंपल माइक्रोस्कोप इज वर्चुअल, और इरेक्ट जो है इमेज बनती है आपकी किसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप में। किसके द्वारा, आपका कॉन्वेक्स, तो आप कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव में किस तरीके से इमेज बनेगी आपकी वो भी आपको बताना है। इसमें तो आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आपकी बनेगी। 48 क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल नियर द ड्राइवर सीट, तो इसमें जो आपका कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है जो कि आपका रहता है जिसमें कि जो पीछे का जितना भी आपका बैकग्राउंड रहता है वो सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं, क्योंकि काफ़ी कम जगह में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्वायर हो जाती हैं आपकी कॉन्वेक्स लेंस में। 49 क्वेश्चन है आपका न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ अ एटम, तो दो चीज़ें जो है प्रेजेंट रहती हैं। इसके बाद 50 क्वेश्चन है द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑर्डर ऑफ 10 की पावर जो है रहेगी आपकी -15 मीटर। ठीक है, जो साइज रहेगा आपका न्यूक्लियस में वो रहेगा आपका 10 की पावर -15। तो 50 क्वेश्चंस हैं जो है हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अभी 50 क्वेश्चंस और बचे, इसके बाद बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हमें कवर अप करने हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको पूरी PDF हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।